टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो फाइनली क्लास 11th के एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा अकाउंट्स का पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। जैसे जैसे आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बताया था वही वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं और हम इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो है बहुत ही अच्छे से जो है करके आए हैं हम। ठीक है जी। और बाकी आप हमें ये बताइए कि आप जो है क्लास 12th का बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं तो 1 मई से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ क्लास 12th के बैच को। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 1 मई तक रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, या थोड़ा मुझे अभी और वेट करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 1 मई तक रिज़ल्ट वगैरह मार्क्स वगैरह आपको बता दिए नहीं बता दिए, 1 मई से सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी जो है हम ये मॉर्निंग का पेपर है बच्चों का, तो इसको हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। इसके फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकल तो आप जो है अपनी बुक से भी देख ही लेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर कंप्यूटर क्या होता है देखिए, ये तो लिख ही देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज़ पहले ही बताया था, ड्रॉवर ड्रॉई पे ही लिख ही दिया होगा आपने। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेम क्वेश्चन है बेटा प्रैक्टिस पेपर का। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर करा है बहुत ईजिली कर सकते हो, 1 शॉट की वीडियो देखिए तो भी कर सकते हो। ओपनिंग दे रखी है कैपिटल, क्लोजिंग दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है पर मंथ, और एडिशनल कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सबसे पहले बेटा क्लोजिंग कैपिटल को क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल जो है बेटा ये आपकी 6 लाख रुपए दे रखी है, यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। इसके अंदर बेटा ड्राइंग को ऐड करते हैं, पर ध्यान रखिएगा ड्राइंग बेटा 12,000 रुपये दे रखी है, पर मंथ लिखा हुआ है। तो आपको बेटा इसमें पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं 12,000 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 1,44,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर बेटा आपको क्या करना है, इसके अंदर बेटा आपको 6 लाख रुपये को ऐड कर देना है। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा बेटा 7,44,000। ठीक है, फिर इसमें से क्या करते हैं, इसमें से एडिशनल कैपिटल जो होती है, एडिशनल कैपिटल जो होती है उसको बेटा माइनस कर देते हैं। तो एडिशनल कैपिटल उसने बोला है कि 2 लाख का उसकी ज्वेलरी थी वाइफ की, उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच के उसने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो 2 लाख का 10% बेटा 20,000 होता है, तो 2,20,000 रुपये उसने लगा दिए। कल मैंने कराया था कैसा आपको प्रीमियम वाला क्वेश्चन, ऐसा ही है ये। इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे बेटा, 2,20,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 5,24,000 रुपये एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं बेटा इसको, और इसमें से ओपनिंग कैपिटल को डिडक्ट कर देते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल को जब बेटा हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 7,50,000 की। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 7,50,000 की। तो जब आप इसमें से 7,50,000 को जब माइनस कर देंगे तो ये बेटा नेगेटिव की फिगर बचेगी आपकी 2,26,000। तो ये आपका जो है क्या आ जाएगा, ये आपका जो है बेटा लॉस आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपने जो है इसी तरीके से किया होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। अब हम बात करते हैं बेटा अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये तो थ्योरेटिकली है, ये तो कर ही दिया होगा आपने। ठीक है, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं बेटा केवल यहाँ पे। थ्योरेटिकल तो मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, थ्योरी पे डिपेंड मत रहना, ये अकाउंट्स है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के इस वाले न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम जो है इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए बेटा कैसे कैसे बनता है। तो जो जो डेटा दे रखा है मैं उसके अकॉर्डिंगली पुट कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 20,000 दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 दे रखा है, एंड सेल आपको 4 लाख दे रखी है, परचेज़ ये इतनी दे रखी है। सेल आपको जो है 4 लाख दे रखी है, परचेज़ आपको 1,60,000 दे रखी है। ठीक है, एंड सेल हो गया, परचेज़ हो गया। क्लोजिंग स्टॉक बेटा 30,000 दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 30,000 दे रखा है। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देते हैं बेटा सारे के सारे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बेटा वेजेस दे रखे हैं आपको 8,000, वेजेस आपको दे रखे हैं बेटा 8,000, और आपको और बेटा आपको यहाँ पे कैरीज आउटवर्ड दे रखा है, तो ध्यान रखना है कैरीज आउटवर्ड नहीं आता। तो सैलरी दे रखी है बेटा, सैलरी भी यहाँ पे नहीं आता, P&L का कंपोनेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 चीज़ें आएंगी बेटा, 5 चीज़ें आएंगी, पाँचों की पाँचों चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी है। अब देख लेते हैं किस तरफ की बैलेंसिंग कम आ रही है।
तो ये तो हो गया बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 20,000। तो ये तो हो गया बेटा आपका इसी तरफ की बैलेंसिंग हमारी बेटा ये तो हो गया 4,30,000 रुपये। ठीक है, 4,30,000 रुपये तो क्रेडिट साइड की आ रही है। बाकी इधर की जो आ रही है आपकी ये हो जाएगा 1,80,000 और 1,88,000 इसमें से माइनस कर देंगे 1,88,000। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट जो आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन के अंदर 2,42,000 रुपये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा बेटा ये वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर के अंदर था बेटा सेम ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था उसके अंदर। अब देखिए, अब जो है कहते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था बेटा किस्मत ख़राब क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग पूछ लेगा, उसने ऑपरेटिंग और नेट के साथ साथ ग्रॉस भी पूछ लिया। तो ये बहुत ईजिली आप लिख सकते थे। मैं पहले बोला था कि इसके ऊपर आएगा अगर आपने चैप्टर वाइज जो थ्योरी मैंने बताई थी। और अगर ये भी आपको ना आता हो तो भाई नीचे वाला कर सकते थे। कह रहा था फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होती हैं। तो ये तो बेटा आप कर ही सकते थे, ये तो आप कर ही सकते थे अगर आपने जो है मेरी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट वाली वीडियो देखी है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। तो इनके आंसर जो है बेटा क्या क्या होने चाहिए थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो पहले लिखा है बेटा गुड्स सोल्ड टू कर्मा 5,000 रुपये बट नो एंट्री वाज पास्ड। गुड्स सोल्ड टू कर्मा को गुड्स बेचे लेकिन कोई भी एंट्री हमने पास नहीं करी। तो बेटा एंट्री पहले वाले की एंट्री होती कर्मा डेबिट टू सेल्स। कर्मा को माल बेचा 5,000 रुपये का, तो कम्प्लीटली ओमिटेड है बेटा। तो 5,000 रुपये पहले वाले का तो हो गया ये। ठीक है, पहली रेक्टिफाई। दूसरे में लिखा है बेटा अमाउंट रिसीव 1,500 रुपये फ्रॉम मुन्ना से 1,500 रुपये मिले। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मुन्ना। ठीक है, 1,500 रुपये ये होनी चाहिए थी। ठीक है जी, करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मुन्ना। लेकिन हमने क्या करा, वाज रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। हमने क्या करा, मुन्ना यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मुन्ना यहाँ पे जो है क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, मुन्ना को लेजर के अंदर जो पोस्ट करना था, क्रेडिट करना था मुन्ना को। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने मुन्ना को बेटा डेबिट मार दिया। मतलब कि मैंने ऐसे समझाया था इसको, आपको मुन्ना को 1,500 रुपये से क्रेडिट करना था। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, उसको क्रेडिट ना करके उल्टा डेबिट मार दिया। हमने उसको 1,500 रुपये से पोस्ट कर दिया उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कैश बिल्कुल ठीक है, कैश के रिगार्डिंग उसने कोई बात नहीं बोली, पोस्टिंग की गलती करी है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी बेटा, इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुन्ना। और बेटा अमाउंट जो आएगा वो 3,000 रुपये आएगा इसका, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुन्ना। क्योंकि पहले तो भाई उसको वहाँ पे लेके आओ जहाँ पे वो था, 1,500 रुपये से नीचे लेके आओ और फिर जहाँ जाना था वहाँ जाओ। तो 3,000 रुपये से रेक्टिफाई एंट्री होती इसकी। सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट, वेरी इजी वेरी सिंपल। सेल्स रिटर्न का अमाउंट बेटा डेबिट होता है, वो ज़्यादा है तो भाई क्रेडिट कर देंगे। तीसरे की एंट्री क्या होगी बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 600। अंडर कास्ट भी बताया था बेटा मैंने आपको और ओवर कास्ट भी बताया था। सेल्स रिटर्न का अमाउंट डेबिट होता है, ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। वेजेस पेड फॉर मशीनरी, कल ही बताया था, अगर आपने वन शॉट की वीडियो देखी कि क्वेश्चन आएगा ऐसा तो कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग वाला जो मैंने आपको कराया था, अगर याद हो कुछ, वेजेस पेड फॉर मशीनरी व डेबिट टू वेजेस अकाउंट। मशीन के लिए वेजेस पेड करी लेकिन हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसकी बेटा रेक्टिफाई एंट्री होती मशीन डेबिट टू वेजेस। ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री होती बेटा, मशीन डेबिट होनी चाहिए थी और वेजेस को हमने गलती से मार दिया डेबिट। तो यहाँ पे जो हमने कल करी थी बिल्डिंग डेबिट टू वेजेस, सेम वही है बेटा। मैंने बोला था मशीन में भी आता है ये क्वेश्चन और बिल्डिंग में भी आता है, चाहे वीडियो को देख लेना जाके दोबारा। सेल ऑफ ओल्ड कार 10,000 रुपये वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक
एज 6,000 रुपये। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 5वें का करेक्ट एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा। हम करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 10,000 रुपये की गाड़ी बेची है बेटा, ठीक है। तो एंट्री होनी चाहिए बेटा, एंट्री होनी चाहिए क्या कहते हैं, कैश डेबिट टू कार, ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। हमने क्या एंट्री कर दी बेटा, हमने एंट्री कर दी वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 6,000 रुपीज़। हमने रॉन्ग एंट्री, ये तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी बेटा, हमने इसकी रॉन्ग एंट्री कर दी, हमने इसकी रॉन्ग एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट कितना है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। तो इसको ज़रा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कैश को डेबिट करना था करेक्ट एंट्री में, क्या कैश डेबिट हुआ है रॉन्ग एंट्री में, डेबिट तो हुआ है लेकिन 10,000 से करना था, हमने तो 6 ही से करा है। तो भाई बेटा कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 4,000 रुपये से, और ठीक है, तो कैश हो गया ओके। कार को क्रेडिट मानना था 10,000 से, क्या आपने किया है, नहीं किया, तो 2 में कार आएगा, तो कार हो गया। सेल को क्रेडिट कर दिया आपने, कार को 10,000 रुपये से यहाँ पे आ जाएगा कार। सेल को क्रेडिट कर दिया आपने 6,000 रुपये से, क्या सेल होनी थी, नहीं होनी थी, तो ये हो जाएगा बेटा सेल्स अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये। ये इसकी बेटा रेक्टिफाई एंट्री होती, कैश डेबिट सेल्स डेबिट टू कार, ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर देता, जिसका नहीं है उसको तो बेटा कुछ समझ ही नहीं आया होगा ये क्या चल रहा है। रेक्टिफिकेशन मैंने बोला था बेटा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर जनरल पे कमांड है तो आप बेटा कर सकते हो। फिर कहता है बेटा इसके और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके और वाले क्वेश्चन में कहता है अगर आपको वो वाला नहीं बनाना था, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। तो ये तो बेटा बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये बेटा किस तरफ जो है, किस तरफ जो है ये आपका जाएगा, ठीक है, किस तरफ ये जाएगा। मैंने आपको बताया था कि भाई इनका अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ठीक है, सिर्फ ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये तो आप कर सकते थे। स्टॉक डेबिट साइड आएगा, परचेज डेबिट साइड आएगा, सेल आपका क्रेडिट साइड आएगा, वेजेस डेबिट साइड आएगा, सैलरी डेबिट साइड आएगा, रिपेयर चार्जेस डेबिट साइड आएगा, कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड आएगा, डेटर डेबिट साइड, क्रेडिटर क्रेडिट साइड, कैपिटल क्रेडिट साइड, ड्राइंग आपका जो है डेबिट साइड आएगा, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड जो है, रिटर्न इनवर्ड को क्या कहते हैं बेटा, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बेटा डेबिट साइड आता है। रिटर्न आउटवर्ड जो है, रिटर्न आउटवर्ड जो है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का जो है बेटा अमाउंट कैसा होता है, परचेज रिटर्न का अमाउंट बेटा आपका होता है क्रेडिट, ठीक है। कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड डेबिट आएगा, फर्नीचर डेबिट, मोटर कार डेबिट, कैश डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये आपको डालना था डेबिट क्रेडिट साइड, आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्या करना था आपको, आपको जो है बेटा, आपको जो है पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ऐसे करके यहाँ पे सारे कंपोनेंट, जिसका डेबिट मैंने बताया उसको डेबिट, जिसका क्रेडिट मैंने बताया उसको क्रेडिट साइड पे आपको डालना था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है पंकज बॉट गुड्स ऑन 1 मार्च 2000 फॉर 8,000 रुपीज़ फ्रॉम राहुल एंड ड्रू 2 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट फॉर 3 मंथ ईच, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पंकज ने 1 मार्च को राहुल से 8,000 रुपये का माल खरीदा और 2 बराबर रकम के विनिमय पत्र को स्वीकार किया जो 3 महीने के लिए थे। तो पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए ड्रॉवर कौन है यहाँ पे और ड्रॉई कौन है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो ड्रॉवर है, ठीक है, जो ड्रॉवर है बेटा वो राहुल है और ड्रॉई जो है वो पंकज है। राहुल ने माल बेचा है पंकज को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं पहले पंकज लिखा हुआ है तो पंकज ने माल खरीदा, बायर कौन है पंकज।
राहुल सेंट वन ऑफ दैम, अब राहुल के पास 2 बिल हैं, एक तो उनने कलेक्शन के लिए भेज दिया और एक उसी के पास है रिटेन है सेकंड बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। दोनों के दोनों बिल जो हैं बेटा क्या हो गए, दोनों के दोनों बिल जो है बेटा वो डिसऑनर हो गए। और आफ्टर 1 मंथ पंकज पेड द फुल अमाउंट इन कैश, और एक महीने के बाद पंकज क्या कर रहा है, एक महीने के बाद पंकज जो है बेटा सारे के सारे पैसे जो है वो पे कर रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ पंकज फॉर गुड्स परचेज। तो पंकज ने जो माल खरीदा है उसकी एंट्री आपको बतानी है बेटा। तो इसकी, ये तो हलवा क्वेश्चन है बेटा। पहले एंट्री आप क्या करोगे, पहली एंट्री आप करोगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, परचेज़ की एंट्री 8,000 रुपये 8,000 रुपये, ये एंट्री करोगे आप सबसे पहली और 1 मार्च से डेट डाल दोगे। दूसरा आप लिखोगे पास द एंट्री इन द बुक ऑफ राहुल फॉर रिसीविंग द बिल, बिल रिसीव की आपको एंट्री करनी है राहुल की बुक में बेटा। तो दूसरे के अंदर बेटा एंट्री करेंगे, दूसरे के ऐसे लिख सकते हो आप, वैसे तो अलग अलग बिलों की बात चल रही, एक बिल कितने रुपए का है नहीं पता हमको, तो बी आर डेबिट टू पंकज, ये वाली एंट्री कर देंगे रिसीविंग की। ठीक है, बी आर डेबिट टू पंकज। ठीक है, 8,000 रुपये 8,000 रुपये, पंकज अब उसका डेटर नहीं रहा, बी आर उसके पास एसिड आ गया। सेम क्वेश्चन है प्रैक्टिस पेपर का। कैलकुलेट द मेच्योरिटी डेट ऑफ बोथ द बिल्स, दोनों ही बिलों की मेच्योरिटी डेट जो है वो क्या होगी बेटा, 1 मार्च को लिखा गया है बेटा। तो अप्रैल मई जून और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो 4 जून जो है बेटा, 4 जून जो है वो इसकी मेच्योरिटी डेट हो जाती है बेटा। ठीक है, एंड फिर कह रहा है पास द एंट्री इन द बुक ऑफ पंकज फॉर द डिसऑनर ऑफ द बोथ द बिल। पंकज अपनी बुक में बेटा, पंकज अपनी बुक में जो है क्या एंट्री करेगा अगर बिल जो है डिसऑनर हो गया। पंकज कौन है बेटा, पंकज कौन है बेटा, पंकज जो है बेटा ये है क्या कहते हैं, बायर है बेटा, ये बायर। तो ये बेटा ये एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा क्या कहते हैं, ये एंट्री करेगा बेटा बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस की तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही है। ठीक है, बीपी डेबिट टू राहुल, ये यहाँ पे जो है एंट्री करेगा बेटा 8,000 रुपये 8,000 रुपये। अगर नोटिंग चार्जेस होते तो वो भी बेटा यहाँ पे आते। ठीक है, राहुल दोबारा से उसका क्रेडिटर बन जाएगा, और वो बीपी जो है वो ख़राब हो गया। एंड क्योंकि बेटा पंकज जो है, पंकज को क्या लेना देना, उसने कलेक्शन के लिए भेजा हो या अपने पास रखा, उसको कोई लेना देना नहीं है। गिव द एंट्री फॉर रिसीविंग फाइनल पेमेंट इन द बुक ऑफ राहुल, फाइनल पेमेंट की एंट्री बतानी है राहुल की बुक के अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल बेटा यहाँ पे जो है सिर्फ फाइनल पेमेंट की एंट्री बतानी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये तो बिल तो दोनों के दोनों डिसऑनर हो गए बेटा, दोनों के दोनों बिल जो हैं बेटा वो डिसऑनर हो गए। ठीक है, कोई नया बिल नहीं लिखा गया, क्या हुआ, 1 महीने बाद उसने पेमेंट करी है। तो आप लास्ट एंट्री ये करते, कैश अकाउंट डेबिट टू पंकज, ये एंट्री हो जाएगी 8,000 रुपये से। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर नया बिल वगैरह तो कोई बात ही नहीं करी गई क्वेश्चन के अंदर कि नया बिल भी लिखा गया है या क्या हुआ है, और जो टाइम पीरियड इसने 1 मंथ का एक्स्ट्रा दिया है उस पर इंटरेस्ट वगैरह क्या है, कुछ नहीं बोला गया है यहाँ पे। तो इस वजह से लास्ट एंट्री ये कर देंगे कैश डेबिट टू पंकज। और नोटिंग चार्जेस वगैरह कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी बात नहीं की गई है, 5 पॉइंट पूछे गए थे, उसकी मैंने आपको एंट्री बता दी है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कहता है ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बेटा नेहा हैड अ ओपनिंग कैपिटल इतना, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग भी दे रखी है, 3 चीज़ें दे रखी है और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट, क्लोजिंग कैपिटल निकालो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है बेटा ये,
मैंने आपको कराया है, जो वन शॉट वीडियो भी कराई थी, प्रैक्टिस में भी कराया था, मैंने बोला था दोनों करके जाइएगा, दोनों ही क्वेश्चन फंसे हुए हैं आपके, देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, कौन सा 2020 का बनाना है बेटा आपको, ठीक है, 2020 का आपको बनाना है। तो यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, कुछ नहीं करना, जो जो एसिड है उसको एसिड साइड, जो जो लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी साइड डाल देंगे। जैसे कि 3,45,75, मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ बेटा, 3,45,75, ठीक है, 3,45,75 और 90 90 और 20, 90 और 20, ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा, 3,45,75,90,20, ठीक है। बाकी क्रेडिटर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, क्रेडिटर कितना है, 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये है बेटा। इसको यहाँ पे टोटल मान लेंगे कि ये कितना आएगा आपका, 3 लाख के अंदर आपको क्या करना है बेटा, 3 लाख के अंदर आपको 45,000 रुपये, 75,000 रुपये एंड 90,000 रुपये एंड 20,000 रुपये, ये आपको क्या कर देना है बेटा, प्लस कर देने हैं। तो 5,30,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है अमाउंट, उसमें से 15,000 को क्या कर देंगे, 15,000 को बेटा उसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 5,15,000 रुपये, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ये आ गई क्लोजिंग, और ओपनिंग वगैरह तो बेटा सब आपको दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है फाइंड आउट द प्रॉफिट, तो वही आ जाइए मुद्दे पे। पहले क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल 5,15,000, इसमें ऐड करते हैं बेटा ड्राइंग, ड्राइंग कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, ड्राइंग बेटा क्वेश्चन में दे रखी है 2,000 रुपये पर मंथ, तो बेटा 2,000 इंटू 12 कर देंगे तो 24,000 रुपये आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका, 24,000, ठीक है। 24,000 में 5,15,000 जोड़ देंगे बेटा, 5,39,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से माइनस कर देते हैं बेटा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऊपर दे रखी है 1.5 लाख रुपये, उसने एडिशनल कैपिटल 1.5 लाख रुपये उसने क्या करा है, 1.5 लाख रुपये उसने इंट्रोड्यूस करा है, तो इसमें से 1.5 लाख रुपये माइनस कर देंगे तो 3,89,000 आ जाएगा। और इसमें से जो है बेटा ओपनिंग कैपिटल को डिडक्ट कर देते हैं, वो भी क्वेश्चन में सीधे ही दे रखी है 4 लाख। हमने जो है बेटा 2-2 सीखी थी, बल्कि एग्ज़ाम में एक ही आई हुई है, ठीक है। तो देख लेना 4 लाख आ गया, 4 लाख इसमें से माइनस कर देंगे बेटा, तो नेगेटिव का 11,000 लॉस हो रहा है बेटा आपको 11,000 रुपये का। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका क्या कहते हैं, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन था, प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई हलवा चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। लास्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेटा सबसे पहले आएगा, पहले मैं एडजस्टमेंट देख लेता हूँ किस किस के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हम टिक लगा लेते हैं। पहले लोन के रिगार्डिंग एक तो एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है, लोन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखी है। और जो है बेटा डेप्रीशिएशन लगाना है बिल्डिंग और फर्नीचर पे, बिल्डिंग और फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगाना है। प्रोविज़न बनाना है बेटा आपको, डेटर पे प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, ओके। और जो है सैलरी आउटस्टैंडिंग है बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी। और तो हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए तो बना लेते हैं बेटा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक जो है आपका 40,000 है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, परचेज़ कितनी है 1,20,000, 1,20,000 परचेज़ है। रिटर्न देख लेते हैं, कोई रिटर्न तो नहीं है, तो रिटर्न आउटवर्ड है बेटा 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये की रिटर्न आउटवर्ड है, तो 1,18,000 रुपये आ जाएगा। सेल्स डाल देते हैं बेटा, सेल्स जो है आपको 1,80 की दे रखी है और 3,000 की इनवर्ड है बेटा, तो 1,80 में से 3,000 को डिडक्ट कर देंगे तो 1,77,000 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा ये है 35,000, तो 35,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देते हैं सारे के सारे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं आपको, ये है बेटा, ओपनिंग तो हो चुका है हमारा। वेजेस दे रखे हैं 14,000 रुपये। सबसे पहला वेजेस दे रखे हैं 14,000 रुपये, ये आ जाएगा यहाँ पे। वेजेस कैरीज इनवर्ड भी आता है, मैंने बताया था आपको। इनवर्ड आता है यहाँ पे, आउटवर्ड आता है वहाँ पे P&L में, ये आ जाएगा। और जो है और कुछ नहीं आएगा। इसका कर लेते हैं बेटा, क्या आएगा ये, 177 है, 1,77,000। इसमें बेटा प्लस कर देंगे 35,000, तो ये आ जाएगा आपका 2,12,000। ठीक है, इस 2,12,000 में से इधर का जो आ रहा है आपका 40,000 प्लस 1,18,000 प्लस 14,000 और प्लस 2,000, 1,74,000 आ रहा है। तो इसमें से माइनस कर देंगे 2,12,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपका 38,000 का। ठीक है, 2,12,000, ये आ गया बेटा आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम जो है इसको P&L बना लेते हैं, P&L में प्लॉट कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, सबसे पहले 38,000, सारे के सारे एक्सपेंस और लॉस को डाल देते हैं। ओपनिंग हो गया बेटा, डेटर है पहले, तो डेटर कितना है 30,000 का। प्रोविज़न बनाना है बेटा मेरे को 5% का। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है बेटा, एडिशनल कुछ नहीं बना हुआ, बेड डेप नहीं है, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल। 30,000 का 5% लगा देंगे सीधा, कितना आएगा 1,500 रुपये। तो प्रोविज़न कितना आ जाएगा, प्रोविज़न आ जाएगा 1,500 रुपये। एडिशनल बेड डेप वगैरह कुछ भी नहीं है। परचेज़ हो चुकी है, डेटर हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये एसिड होता है। फर्नीचर और बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगाना है, तो मैं डेप लगा देता हूँ फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे। तो फर्नीचर पे मैं जो डेप लगाता हूँ, फर्नीचर पे बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग पे 5 का है, फर्नीचर पे 10 का है। ठीक है, बिल्डिंग पे 5 का है, फर्नीचर पे 10 का है, तो 1,600 रुपये तो फर्नीचर का आ जाएगा। ठीक है, और बिल्डिंग पे कितना है 5 का, तो बिल्डिंग पे 5 का है, तो 5,000 रुपये बेटा इसका आ जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, बिल्डिंग पे 5 है, फर्नीचर पे 10 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6,600, डेप्रीसिएशन भी लग गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं बेटा मशीन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपने लोन लिया है 50,000 रुपये का। ठीक है, और किस डेट को दिया है, नीचे लिखा हुआ है 1 जुलाई को लिया है बेटा। तो देखिए कितने का लोन लिया था आपने, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 50,000 रुपये का लोन लिया है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। आपने 50,000 रुपये का लोन लिया है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को, तो आपको बेटा यहाँ पे 9 महीने का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। 8% का भी 8% का इंटरेस्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 500 इंटू में 6, 3,000 रुपये आएगा बेटा ये आपका। 3,000 रुपये इंटरेस्ट देना था आपको, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2,000। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट 2,000, इंटरेस्ट कितना लिखेंगे 2,000, और प्लस आउटस्टैंडिंग लिख देंगे 1,000। तो 3,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बेटा। ठीक है, सैलरी लिख देते हैं 24,000 है, सैलरी कितनी है 24,000। एडजस्टमेंट दे रखी है क्योंकि मैंने बोल्ड कर रखा है इसको। आउटस्टैंडिंग है 12,000, तो प्लस कर देंगे 12,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 24 और 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 36,000। ठीक है, ये हो जाएगा 36,000। एंड डिस्काउंट अलाउ 6,000 रुपये है, तो डिस्काउंट अलाउ 6,000 रुपये है, ये डाल देंगे बेटा डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, इधर आ जाते हैं, सेल्स हो चुकी है, कैपिटल वो है बेटा, रेंट रिसीव है 10,000,
तो रेंट रिसीव है 10,000, ठीक है। तो कर लेते हैं बेटा डेबिट साइड का टोटल, देखते हैं कितना आ रहा है। पहले देख लेता हूँ मैं कुछ रह तो नहीं गया। क्लोजिंग तो वहाँ पे आएगा, लोन हो गया, डेप हो गया, प्रोविज़न हो गया, ये हो गया, ठीक है। बाकी ऊपर भी कुछ भी नहीं रह गया है, रेंट हो चुका है, ठीक है। देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है। 1500 है बेटा, 66 है, 1500 66, 3000, 36,000, 3000, 36,000 और 6,000। तो इधर का तो जो आ रहा है, इधर का तो जो आ रहा है ये आ रहा है बेटा 53,100, और इधर का जो है वो है 48,000। तो इधर का ही कम आ रहा है बेटा, लॉस आ रहा है बेटा इसके अंदर, ग्रॉस लॉस। तो कितना आ रहा है 48,000, इसमें से माइनस कर देता हूँ, 5100 रुपये का लॉस आ रहा है। बैलेंस शीट बना लेते हैं बेटा। बैलेंस शीट जब हम यहाँ पे बनाएंगे, बैलेंस शीट जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल कितनी है, कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1,30,000, ठीक है। माइनस कर देते हैं इसमें से 5100 रुपये का लॉस हो रहा है आपको, ठीक है। तो 1,30,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 1,24,900। ड्राइंग वगैरह देख लेते हैं। ड्राइंग वगैरह जो है डेटर परचेज़, ड्राइंग वगैरह जो है बेटा ये तो क्वेश्चन में है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो यही आ जाएगा बस। ये सेल है, कैपिटल हो गया, लोन ले रखा है 50,000 का, लोन ले रखा है 50,000 का, उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपये का, ये डाल दिया, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड रेंट क्रेडिटर हैं 40,000 के, क्रेडिटर जो हैं ये है 40,000 के, ठीक है। ये इधर आ जाएगा। अब आ जाइए, क्लोजिंग स्टॉक डाल देता हूँ 35,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 का, ठीक है। एंड डेटर है बेटा 30,000 के। अब डेटर की ट्रीटमेंट आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ 30 लिख रहा हूँ, और जो प्रोविज़न बनाया है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप चाहते हो तो उसमें से भी माइनस करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटर में से माइनस करके भी दिखा सकते हो। परचेज़ हो गई, रिटर्न हो गई, वेजिस हो गया, कैरिज, बैंक दे रखा है 30,000 का, बैंक दे रखा है 30,000 का, ठीक है। 30,000 का बैंक दे रखा है। फर्नीचर और बिल्डिंग डाल देते हैं। फर्नीचर जो है बेटा ये 16,000 का है, लेकिन हमने इस पर 16,000 का है, 1,600 का डेप लगा है, तो 16,000 में से 1,600 माइनस करने पड़ेंगे, 14,400। बिल्डिंग जो है बेटा, बिल्डिंग जो है ये 1,00,000 की है, ठीक है। और हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया बेटा 5,000 का, तो 95,000 जो है, 95,000 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग, ठीक है। ये 5 है बेटा, 5। उसके बाद जो है मशीन ऐसी कैसी आ जाएगी 25,000, मशीन ऐसी आ जाएगी 25,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन डाल चुका हूँ। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितनी थी 12,000, 12,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी। सैलरी हो गया, प्रोविज़न डाल दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया, लोन कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, सब कुछ हो चुका है बेटा। क्रेडिटर हो चुका है, लोन हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल हो गई, सब कुछ हो चुका है मेरे अकॉर्डिंगली। तो अब देख लेते हैं कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। 1,24,900 प्लस 50,000 का लोन है, 1,000 रुपये उस पर पेंडिंग थे, 40,000 के क्रेडिटर थे, 1,500 का रिज़र्व है, ठीक है। और 12,000 की जो है वो है, तो 229,400, ठीक है। 229,400 यहाँ का भी कर लेते हैं। 35,000 यहाँ का आ जाएगा, 30,000 यहाँ का आ जाएगा, एंड 30,000 अगेन आ जाएगा। डेटर ये 14,400 यहाँ का आ जाएगा, 95 ये आ जाएगा,
एंड 25 ये आ जाएगा। बिल्कुल ठीक किया है बेटा हमने क्वेश्चन को। 229400 बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। अगर बेटा प्रोविज़न की ट्रीटमेंट यहाँ आप डेटर में से माइनस करके दिखाते ना बेटा, अगर आप, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा अगर आप यहाँ से माइनस करके दिखाते। अगर आपने उस तरफ दिखाया है तो 2,27,900 आता बेटा, इधर भी दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। अगर प्रोविज़न की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है आप कहाँ करते हो। ये भी ठीक है बेटा अगर आपने ये आ रहा है, और ये भी ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देख लीजिए बेटा, मैंने फाइनल अकाउंट एक बोला है, रेक्टिफिकेशन बोला है, बीआर बोला था, सिंगल एंट्री के दो क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। मैंने अपना जो प्रैक्टिकल बताया था बेटा वो आया है। थ्योरी में पहले बोला था, इस पर थ्योरी पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि थ्योरी आप कुछ और पढ़ के जाओगे, एग्ज़ाम में कुछ और आएगी तो फंस जाओगे। ये अकाउंट्स है, ये ई कोर बिज़नेस नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 12th के अंदर, ठीक है जी। मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना रिज़ल्ट, अपने मार्क्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।